यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो ये कि हम दो तरह की सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक दिस सिचुएशन। मैं दो कोर बना रहा हूँ, ठीक है, एक ये और सिमिलरली दूसरी ले रहा हूँ, लेकिन इसका जो है इसकी परमिएबिलिटी डिफरेंट है, इसकी परमिएबिलिटी डिफरेंट, मटेरियल डिफरेंट हो गया। जब मटेरियल डिफरेंट हो गया तो जो फ्लक्स को रिलेक्टेंस मिलेगा वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। और मैंने इसको एनर्जाइज किया सेम नंबर ऑफ टर्न्स और सेम नंबर ऑफ करंट से, यानी I1 I2 के बराबर है। I1 इज इक्वल टू I2, ये दूसरी चीज, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंड थिंग, ठीक है। दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स भी बराबर है और जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो भी बराबर है, ठीक है। तो अब हम जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स यहाँ प्रोड्यूस होगा, दैट इज इक्वल टू दी MMF। देखो यहाँ पे MMF1, अगर ये दोनों बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि MMF1 विल बी इक्वल टू MMF2, क्योंकि MMF इज द प्रोडक्ट ऑफ N इंटू I, ठीक है। तो दोनों के MMF बराबर है, लेकिन रिलक्टेंस देखिए, रिलक्टेंस डिफरेंट है इन दोनों का। तो दैट इज व्हाई द फ्लक्स डेवलप्ड इन दीज टू सर्किट्स विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि Φ1 विल नॉट बी इक्वल टू Φ2, ठीक है, क्योंकि दोनों का रिलक्टेंस डिफरेंट है, ठीक है, इसीलिए। तो यहां तक सो फार सो क्लियर, बिल्कुल सही। अगर फ्लक्स सेम नहीं है तो फ्लक्स डेंसिटी दोनों की सेम नहीं होगी, ठीक है। द फ्लक्स डेंसिटी इन दिस विल नॉट बी इक्वल टू द फ्लक्स डेंसिटी इन दिस। इन फैक्ट मैं कहता हूं कि H जो होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की सेम होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज MMF अपॉन पर यूनिट लेंथ। अब यहां पे MMF कांस्टेंट है, दोनों का सेम है दोनों का, और लेंथ भी दोनों की सेम है, ठीक है। हमने जो कंसिडरेशन लिया है वो ये कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चेंज हुआ है, बाकी सब चीजें सेम है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का A1 A2 के बराबर है और L1 भी L2 के बराबर है। तो जो H जो होगा वो दोनों के केस में वो सेम होगा, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सेम। इसलिए हमने एक स्टेटमेंट लास्ट टर्म पे दिया था कि H is dependent on source only, it is not dependent on the material, और magnetic flux density basically is dependent on material। लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम दूसरा एक सिनेरियो यहाँ पे ले रहे हैं, वो ये कि let us take this core again, ठीक है, like this, and it is energized through a certain coil of N और ये करंट I है। अब ये मटेरियल जो है इस तरीके का है कि इसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंट मटेरियल हमने यहां पे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इसका μ1 और इसका μ2, ठीक है। इन दिस केस the Ni is fixed, ठीक है। एक अब इस बाउंड्री पे बेसिकली क्या होने वाला है ये हमें देखना है, ठीक है, कि इस बाउंड्री पे बेसिकली क्या होने वाला है, ठीक है। B1 is equal to